अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप सारे लोग खैरियत से बिल्कुल ठीक होंगे। रावलपिंडी केस, मुस्कान ज्यादती केस, मदरसा स्कैंडल, मुफ्ती शाहनवाज जिनके ऊपर उनकी अपनी तलबा के साथ ज्यादती करने के इल्ज़ामात लगे। 16 साल की वो बच्ची है जिसके ऊपर जिसने ये इल्ज़ामात लगाए कि मुफ्ती शाहनवाज ने उनके साथ ज्यादती की है। आज उस केस के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, वो सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आपके साथ एक पस मंजर शेयर करते हैं। इस सारे केस में 16 साल मुस्कान ने एक एफआईआर दर्ज करवाई और उन्होंने कहा कि मैं एक मदरसे में पढ़ती हूँ जो पीर वदाई में वाक़ है, और उस मदरसे के जो मुअल्लिम हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुफ्ती शाहनवाज साहब, उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। 2 दिन मुझे बंद रखा और उसके बाद मुझे एक नशावर चीज़ भी पिलाते रहे। और दिस इज़ हाउ 2 दिनों के बाद उन्होंने मेरे घर टेलीफोन किया और मेरी अम्मी आकर मुझे लेकर गई हैं। और इसमें उनकी जो एक टीचर है मदरसे की, मिस इशरत, वो उनके मुआवन साबित हुई हैं। और मिस इशरत ने मेरे कपड़े उतारे और मुझे फोर्स किया और मारा भी कि मुफ्ती शाहनवाज साहब जो कह रहे हैं वो उन्हें करने दो, उनकी बात मानो। और 2 दिन मुफ्ती शाहनवाज मेरे साथ ज्यादती करते रहे। उसके बाद मुफ्ती साहब को कुछ अरसे के लिए रूपोश हो गए। देन मुफ्ती साहब ने प्री अरेस्ट बेल ली। देन उनकी गिरफ्तारी हुई और मिस इशरत की भी गिरफ्तारी हुई। लेकिन जो ही केस चला तो अजीब व गरीब हकायक सामने आने लगे। पहले मिस इशरत जो मुलजिमा थी इस केस में, उसकी जमानत दे दी गई और जमानत में जज साहब ने अपने फैसले में लिखा कि उन्हें अरेस्ट करने के मजीद ग्राउंड्स नहीं हैं, क्योंकि मुस्कान ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है और जो 164 की स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने दी है, उनमें वाज़ेह तौर पर तजाद है, जिसकी वजह से पहली मुलजिमा मिस इशरत, जिनके बारे में वो कहती थी कपड़े उतार के मुफ्ती साहब के पास लेके गई, उनकी जमानत हो गई। उसके बाद दूसरा मसला था मुफ्ती शाहनवाज साहब का। चूंकि टाइम एक्सीड कर गया था, टाइम गुजर गया था, डीएनए टेस्ट नहीं हो सका, लेकिन पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए मुफ्ती शाहनवाज साहब, मिस इशरत और मुस्कान तीनों को लाहौर भेजा गया। पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ और आज जज साहब ने वाज़ेह तौर पर जीआईटी को अहकामात जारी किए थे कि पॉलीग्राफिक टेस्ट की पूरी डिटेल्स, पूरी रिपोर्ट उनके सामने रखी जाए। आज जब जीआईटी पॉलीग्राफिक रिपोर्ट लेकर अदालत में पहुंची तो एक बड़ा ही अजीब सा माहौल था। सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इंतजामात किए गए थे, साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में उलमा बरादरी वहाँ पर मौजूद थी, आम लोग मौजूद थे, अदालत खचाखच भरी थी। और जो पुलिस है, जो जीआईटी है, उन्होंने जब जज साहब के सामने रिपोर्ट रखी, पॉलीग्राफिक रिपोर्ट रखी, तो जो चेहरे के तासुरात थे जज साहब के, वो भी बड़े हैरान और तशवीश का उन्होंने इजहार किया अपने तासुरात से। और उसके बाद जीआईटी ने कहा कि अभी तक हमारे पास सिर्फ एक पॉलीग्राफिक रिपोर्ट आई है और वो मुस्कान की है, अभी 2 पॉलीग्राफिक रिपोर्ट आना बाकी है, मुफ्ती शाहनवाज और मिस इशरत की। लिहाजा हमें मजीद थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि हम तीनों रिपोर्ट्स के ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट मुकम्मल करके, कंपाइल करके वो अदालत के सामने रखें। इन चीज़ों को सामने रखते हुए जज साहब ने 9 तारीख तक इस सारे मामले को एडजॉर्न किया और 9 तारीख को जीआईटी को वाज़ेह अहकामात जारी किए कि वो तीनों रिपोर्ट्स और उनके ऊपर एक रिपोर्ट कंपाइल करके अदालत के सामने रखें। दिलचस्प बात यह है कि आज जज साहब भी बहुत हैरान हुए और जब पॉलीग्राफिक रिपोर्ट मुस्कान की सामने आई, उसके बाद फौरी तौर पर पीर वदाई जो थाना है वहां पर एक हंगामी इजलास हुआ और उस हंगामी इजलास में आरपीओ रावलपिंडी आई, डीएसपी आई, एसएचओ तो मौजूद थे, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, और इन्होंने थाने की सारी दरवाजे बंद कर दिए। ना अंदर जा सकता था कोई, ना बाहर आ सकता था, और एक बंद कमरों में एक हंगामी इन्होंने इजलास किया। क्योंकि हमारा जो रिपोर्टर है और बाकी जो हमारे सोर्सेज हैं, अनऑफिशियल सोर्सेज हैं, वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो मुस्कान की पहली पॉलीग्राफिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसने इस केस को मज़ीद उलझा दिया है, जिसने इस केस में मज़ीद नए करैक्टर्स का एक अंदिया दे दिया है कि इसमें मज़ीद और करैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हैं। एक हंगामी तकरीबन आधे घंटे का पीर वदाई थाने में इजलास हुआ और उसके बाद आरपीओ साहब वापस चले गए। लेकिन एक ऐसा तासुर ज़रूर मिला कि मुस्कान की जो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें शायद बहुत सारी चीज़ें मुफ्ती शाहनवाज साहब के हक में जा रही हैं। ये अनऑफिशियली हमें कंफर्म किया गया है। हमारे जो गैर मुसद्दिका ज़राए हैं उन्होंने कंफर्म किया है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल येलो कलर में पॉलीग्राफिक रिपोर्ट थी और उसके कुछ क्वेश्चंस जो हमारे ज़राए ने देखे हैं उनके हवाले से भी उन्होंने कहा है। और एक अंदिया, एक तासुर ज़रूर मिला है कि बहुत सारी चीज़ें शायद मुफ्ती शाहनवाज साहब के हक में जाने वाली हैं। ये चीज़ें गैर मुसद्दिका सोर्सेज से हम तक पहुंची हैं। पीर वदाई से इन दोनों फैमिलीज़ का ताल्लुक है और मुस्कान जो 16 साल की बच्ची है वो 7 साल से मुफ्ती शाहनवाज के मदरसे में ज़ेर तालीम थी।
5 दिन वो मदरसे में रहती थी, 2 दिन अपने घर जाती थी। और मुस्कान का ने सबसे पहले एक जर्नलिस्ट इफ्तिखार खटक को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद ये एक प्राइम स्टोरी बनी, टेलीविजन और अखबारात में छपी। और उसके बाद पाकिस्तान की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने नोटिस लिया, सीपीओ रावलपिंडी उनके घर गए और उसके बाद मुफ्ती शाहनवाज साहब भी मीडिया पर आए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। एक मीडिया ट्रायल हुआ दोनों फैमिलीज़ का बड़ा डिटेल में, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव नौयत का मामला था, क्योंकि एक तरफ मदरसे की साख दाव पर है तो दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची 16 साल उनके साथ जो ज्यादती की गई है। क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है सबसे पहले, उस मेडिकल रिपोर्ट में यह तस्दीक की गई है, यह वाज़ेह तौर पर गायनेकोलॉजिस्ट ने लिखा है कि मुस्कान के साथ ज्यादती हुई है। बड़ा सवाल यह है कि अगर मदरसे में ज्यादती नहीं हुई तो फिर किधर ज्यादती हुई है, और अगर मदरसे में ज्यादती हुई है और मुफ्ती शाहनवाज साहब ने ज्यादती की है तो फिर कानून को हरकत में आते हुए कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मज़ीद इस केस के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी डिटेल्स होंगी, वो तफसीलन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।